हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इक्वी पोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्ज व्हिच टोटल सम इज नॉट जीरो। मतलब वो इक्वी पोटेंशियल्स जो कि एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, उन कलेक्शन ऑफ चार्ज की वजह से जिनका सम जीरो नहीं है, वो किस तरीके से दिखाई देंगे। स्फीयर दिखाई देंगे, इलिप्सॉइड दिखाई देंगे, प्लेन दिखाई देंगे कि पैराबोसॉइड्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। 2 मिनट लगेगा, बस आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इक्वी पोटेंशियल वो एरिया होते हैं जहां सबका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब बोल रखा है कि लार्ज डिस्टेंस, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, लार्ज डिस्टेंस को। ठीक है, यहां पे आपको इस लार्ज डिस्टेंस को ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और बोला कि फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्ज व्हिच सम इज नॉट जीरो। मतलब हम क्या कर ले रहे हैं कि कुछ चार्ज को हम जोड़ रहे हैं। कितने भी चार्ज हो सकते हैं, Q1 मान लें, हम Q2 मान लें, ठीक है, माइनस Q3 मान लें, ठीक है, हम बहुत सारे चार्ज का क्या कर ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, प्लस Q4 मान लें, जहाँ पे इन हम सभी चार्ज को जोड़ रहे हैं। जहाँ अगर हम इन सभी चार्ज को जोड़ रहे हैं सिग्मा Q को, तो इनका क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन। देखिए क्या बोला कि नॉट जीरो। मतलब हमने एक ग्रुप ऑफ चार्ज लिया और उन सभी चार्ज को हमने जोड़ा, तो उनका जो सम आएगा वो जीरो के बराबर नहीं आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का सम जीरो के बराबर नहीं आया। तो यहाँ से लार्ज डिस्टेंस पे इसका इक्विपोटेंशियल कैसा दिखाई देगा, अब हम उसका बात कर रहे हैं। तो जो ये कलेक्शन ऑफ चार्ज था, मान लीजिए कि हमारा ये था, अब इसका चार्ज का क्या है, सम नेट चार्ज जो है, इसका नेट चार्ज हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इससे बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे अगर हम जाएँ, तो सपोज कीजिए यहाँ से हम बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे गए। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो ये कलेक्शन है, ये हमको किस टाइप का दिखाई देगा, ये एक पॉइंट चार्ज के जैसा दिखाई देगा। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और वहाँ से जो ये कलेक्शन ऑफ चार्ज है जिसका नेट चार्ज जीरो नहीं है, वो हमको कैसा दिखाई देगा, ये पॉइंट हमको पॉइंट चार्ज के जैसा दिखाई देगा। मतलब कि आपको हम फिर से समझाएं, तो ये जो कलेक्शन ऑफ चार्ज था जिसका नेट चार्ज जीरो नहीं था, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस, मान लीजिए कि यहाँ से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, ये हमको किस टाइप का दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये हमको पॉइंट चार्ज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी इनफाइनाइट डिस्टेंस में देखेंगे जो कि इक्विपोटेंशियल एरिया है, तो वहाँ से पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। इसी तरह इनफाइनाइट डिस्टेंस हर जगह से पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। अब हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे, याद रखिएगा, ये इन सभी पॉइंट्स को हम अगर मिला देंगे तो एक 3D फिगर बनेगा जिसका ये बीच में सेंटर हो जाएगा, और ये फिगर क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। याद रखना है, इनफाइनाइट दूरी पे जितने भी पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट है इनफाइनाइट या वेरी लार्ज दूरी पर, ठीक है, ये सब इक्विपोटेंशियल एरिया है। ठीक है, अगर ये सारे एरिया इक्विपोटेंशियल है, तो ये सारे एरिया आपको देखने में सर्कल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल फिगर बनाता है, और सर्कल का 3 डायमेंशनल क्या होता है, स्फीयर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्फीयर, थर्ड का ए। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो ये आपका कलेक्शन ऑफ चार्ज था, जैसे यहाँ कलेक्शन ऑफ चार्ज बोला है, ये इनफाइनाइट दूरी से ये आपको पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, तब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, वेरी लार्ज डिस्टेंस है, जिसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो ये हमको स्फीयर के जैसा दिखाई देगा, इसलिए थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ए।